साल 2024 की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करते हुए कई सारे सख्त कदम उठाने की भी जानकारी दी है। अब आपको जानकारी देते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चुनाव कब कराए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी 7 चरणों में मतदान होने वाला है। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा। इसके साथ ही नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इससे इतर अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कुल 5 चरणों में मतदान कराया जाना तय किया गया है। महाराष्ट्र में पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26, तीसरा 7 मई, तो चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई और नतीजे एक साथ 4 जून को ही आने वाले हैं। बता दें कि पूरे देश में करीब सवा महीने तक होने वाले इस बार के लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने के लिए तय किया गया है। सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां 42 लोकसभा की सीटें हैं। इससे पहले यूपी आता है, जहां पर कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर अनारक्षित सीटों के रूप में चुनाव लड़ा जाता है, जबकि देखा जाए तो 10 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए और 2 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाती हैं। अब बात महाराष्ट्र लोकसभा की करें तो यहाँ कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, जो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे ज्यादा सीट संख्या वाला राज्य कहलाता है। लोकसभा चुनाव 2019 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस बार का यहाँ का गणित अलग हो चुका है। शिवसेना अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट है, तो दूसरा एकनाथ शिंदे का गुट है। दूसरी तरफ एनसीपी भी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। इसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फेक न्यूज फैलाने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी है। शायरी अंदाज में बोली गई ये लाइनें अब जमकर वायरल हो रही हैं। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। बहरहाल देखना यह होगा कि देश में दूसरे और तीसरे बड़े राज्य जो लोकसभा सीटों के लिहाज से मायने रखते हैं, इनमें किस दल को कितनी सीटें मिलती है। क्योंकि बीजेपी एक तरफ 370 पार का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बार अपने जीत के दावे कर रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है इसे लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर ड्रॉप करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।